ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए रोज की तरह हम सबसे पहले योगेश्वर परमात्मा को धन्यवाद करते हुए आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लेंगे। ओम शांति। तो वार्म अप से हम शुरू करते हैं एज यूजुअल, जो रोज का सारे वार्म अप्स। घुटनों के बीच में गैप, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। आपकी एकाग्रता आपके सांसों के ऊपर, दोनों पांव को एक करके घुटनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर, गहरी सांस लेते हुए कमर आगे, सांस छोड़ते हुए कमर पीछे। सांस लेते हुए कमर आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसी तरह चल भी करेंगे। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों के उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए टाइट। सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए टाइट। सांस लेते हुए स्ट्रेच, जितना होगा उतना स्ट्रेच कीजिए आप। सांस छोड़ते हुए टाइट। अभी सारे उंगलियों को सीधा करके आपकी तरफ दबाएंगे, यानी हाथों को आपकी तरफ खींचेंगे, जितना होगा उतना। लूज नहीं छोड़ेंगे, खींचेंगे आपकी तरफ सांस लेते हुए। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हस्त नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आपकी सांस बहुत लंबी और गहरी होती जाती है तो इसकी पोजीशन ज्यादा टाइम तक रुकती है। इसी को दोनों हाथ फैला के सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी कलाई को घुमाते हुए दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पांव के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा बना के दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे और कमर को पूरा टिल्ट करेंगे। जितना होगा उतना ही टिल्ट करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे कमर पे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए टिल्ट करेंगे। धीरे धीरे करने से आपको महसूस होगा आपकी ट्रंक खींच रहा है। कमर पे हाथ रख के गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे। गर्दन की ये रोल जब करते हैं तो बहुत लोग बहुत तेजी तेजी से गर्दन को घुमाते हैं, वो गलत है। नेक मसल्स, वहां के नसें बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए बहुत धीरे धीरे आराम से गहरी सांस लेते हुए गर्दन को घुमाना है और पूरा गोल गोल नहीं घुमाना है। नीचे जब आते हैं तो यहाँ से वापस आनी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर सीधा रखिए,
कमर को आगे खिसकने ना दे। गहरी सांस अंदर बाहर चलती रहे। चले, पाँव के बीच को गैप को कम करें। अभी एक एक करके गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आपकी नजर हाथों की तरफ, पूरा स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर को हल्का सा टिल्ट करते हुए हाथ को नीचे छोड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, आपकी नजर आपके हाथ की अंगुलियों की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर आए, स्ट्रेच किया, सांस छोड़ते हुए नीचे छोड़ेंगे। इसी तरह दूसरे हाथ से भी आपकी नजर हाथों की अंगुलियों के ऊपर, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पूरा सांस भर लीजिए, छाती भर के, पेट भर के, कमर को टिल्ट करते हुए हाथ को नीचे छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरी आपके शरीर की मूवमेंट सांसों के साथ, दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए सारे विश्व में फैलाते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक दो रोल शोल्डर्स का भी करेंगे। खासकर मैंने देखा है शोल्डर्स की ऐसे रोल जब करते हैं तो कई लोगों की चेहरे का भाव बदल जाता है। ऐसे सिकुड़ के करते हैं, ये गलत है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके चेहरे का भाव ज्यादा बदल नहीं चाहिए। हल्का सा मुस्कान वाला हंसते मुख चेहरा हरदम बनाए रखे, ये योगी का लक्षण है। योग यही सिखाता है कि कुछ भी कर्म कर रहे हो, आपकी मन की अवस्था हसनमुख हो। ओके, शोल्डर्स की रोल और बाकी है। पूरा सांस भरेंगे छाती भर के, शोल्डर्स को खोलेंगे, छाती खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए। कई लोग इसको बस ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं, योगा में इसको और स्ट्रेच देना पड़ता है। इसको अपोजिट साइड भी करेंगे, पूरा सांस भरेंगे। एक स्विंग करेंगे। उससे पहले हमारी जो कमर है उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। सिटअप थोड़ा थोड़ा, इसमें जब आपका कमर नीचे गिरता है तो अंदर की तरफ रोल होनी चाहिए, ऐसे देख रहे, ये कमर जो है अंदर की तरफ ऐसे रोल होता है गोल, तो उस टाइम पेट के मसल्स को खींचना है। ये बाहर है, ये अंदर, देख रहे हैं। जब नीचे गिरता है तो कमर अंदर की तरफ और पेट के मसल्स को खींचना है, तब जाके ये बैक मसल्स जो है वो रिलैक्स होता है, स्ट्रेच होता है। जब नीचे गिरते हैं तो सांस बाहर निकलेगा। ओके, एक और स्विंग। ये करने में किसी को दिक्कत हो रहा, चेयर, दीवार, किसी का भी सपोर्ट लेके आप स्विंग करेंगे दोनों पांव से। ऐसी दीवार का सपोर्ट लेंगे, किसी को जरूरत पड़े तो।
जितनी हो सकता है उतनी दोनों तरफ ऊपर पांव स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो कल के जो बैलेंस हमने किए थे आसन, आपको मजा आया होगा, आपको बहुत एकाग्रता भी महसूस हुई होगी। बैलेंस करते करते शरीर को मन की एकाग्रता भी बढ़ती गई। तो हम पहले शुरू करेंगे आज जो बचे हुए थे बैलेंस के आसन। और सबसे पहला है खड़े खड़े, जैसे हम पवन मुक्तासन करते हैं, एक पाद पवन मुक्तासन, उस तरह से हम इसे, अभी बैलेंस का आसन हम शुरू कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे, गहरी सांस लेते रहेंगे और बहुत धीरे धीरे आपके शरीर के हर एक छोटे मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हुए धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं बैलेंस करने के आसन। धीरे धीरे आपके पांव को छाती की तरफ दबाते हुए ऊपर खींचेंगे। और ऐसे करते हुए कई लोग क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स को रोल कर लेते हैं, गर्दन नीचे छोड़ देते हैं, ये गलत है। और बैलेंस करने की कोशिश में आप बहुत ऐसे हिल रहे हो, हम नृत्य नहीं कर रहे, हम डांस नहीं कर रहे। आपको अगर मुश्किल हो रहा है तो जब तक आपकी बैलेंस बन जाए तब तक आप कुछ सहारा ले लेवे, दीवार का सहारा ले लेवे, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे। सहारा भले ले लेवे, सहारा लेते ही कुछ लोग सीधा उठा के ऐसे खड़े हो गए, वो भी गलत है। आप सहारा ले रहे हैं ताकि आपकी फोकस बैलेंस बढ़ाने के लिए, तो सहारा उतना ही ले कि आप गिरे नहीं, बाकी आपको एफर्ट डालना है बैलेंस करने की। जैसे मैं दीवार के पास खड़ा हूं लेकिन दीवार का सहारा नहीं लिया है, और धीरे धीरे मैं पाँव को उठा रहा हूं। अगर आपको लगे आप गिर रहे हैं तब जाके थोड़ा सा दीवार का सहारा ले, फिर वापस आ जाए। तो सहारा जितना जरूरी है उतना ही लेंगे ताकि आपके शरीर में ज्यादा मूवमेंट्स ना हो और आप गिरे नहीं। बाकी आपको एफर्ट खुद डालना पड़ेगा बिना सहारे के खड़े रहने की। तो पहले पहले आपको सहारे की जरूरत चाहे पड़ सकती है। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए, गहरी सांस, ज्यादा इधर उधर होगी शरीर तो आपको डांस नहीं करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे करेंगे तो ये आसान होगा। जल्दी करेंगे तो बहुत सारा मूवमेंट्स डिस्टरबेंस हो जाती है शरीर में। तो धीरे धीरे आपके शोल्डर्स को स्ट्रेट करेंगे, गर्दन सीधा करेंगे, पूरा बैक जो है वो सीधा रहेगी, कमर, अपर बैक, और धीरे धीरे पाँव को आपके छाती की तरफ दबाएंगे। सांस गहरी अंदर बाहर, सामने नजर एकाग्र, और दबाएंगे। तो पाँव हिलती है थोड़ा थोड़ा, बैलेंस कर ले, वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। रोज करते करते ये बैलेंसिंग के आसन हम अभ्यास करते जाएंगे तो बहुत बैलेंस के साथ साथ शरीर में ताकत भी बढ़ती जाती है और मन की एकाग्रता भी ज्यादा होती जाती है, व्यर्थ कम होती जाती है जिंदगी में, तो सामर्थ्य बढ़ती जाती है। तो दूसरी तरफ एक और बार करेंगे बैलेंस की, ये बस मैंने दिखाया था। कई लोगों की एक पाँव में बैलेंस ज्यादा होती है, ज्यादा देर वो आराम से खड़े रह सकते हैं, दूसरे पाँव में बहुत डोलते हैं, तो आपको उस पाँव में ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरफ से हमारी बॉडी बैलेंस करते करते जाना है। योग का मतलब ही है बैलेंस और अलाइनमेंट को ठीक करना। तो ये एक हो गया।
खड़े खड़े अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद पवन मुक्तासन। इसी तरह से हम दूसरा बैलेंसिंग पोज करने जा रहे हैं। आप रिलैक्स कर लीजिए। किसी को ये करते करते अगर बहुत टाइट हो रहा है कमर, सारे स्टैंडिंग पोस्टर्स जो है उसमें कमर टाइट होती जाती है, तो आपको उसको रिलैक्स करते रहना है। तो बार बार आप भले ये स्विंग करे, ड्रॉप करे, या पूरा नीचे घुटनों पे रोल बैक करे, या डिंग डोंग करे, कुछ भी करते करते आपको रिलैक्स करते रहना है, बीच बीच में ब्रेक लेना। तो दूसरा बैलेंसिंग पोज पे हम अभी जा रहे हैं, वाइड नी, यानी उसी तरह से हम गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे पाँव को ऊपर लेंगे और पाँव को साइड पे स्ट्रेच करेंगे और दूसरे हाथ को दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे। हम अभ्यास कर रहे हैं शरीर को बैलेंस करने की, शरीर में अपनी बैलेंस को बढ़ाने की, इस द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने की। सारी हमारी ये हठ योग की क्रिया साधना हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाने वाली है। हमारा उद्देश्य है कि हम जब याद में बैठते हैं तो योगा हमारी याद को सहयोगी बनाए, याद को सहज बनाए। ये अंगुलियां लेफ्ट हैंड की स्ट्रेट रहेगी, पाँव जितना होगा उतना आप स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक और बार आप इसको दोनों पाँव से कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है शरीर में, कहाँ कहाँ बैलेंस है, कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है। अभी जो हमने किया वाइड नी बैलेंस करने की, ये किसी को अगर बहुत प्रॉब्लम हुआ है डिस्क में, घुटनों में, तो वो थोड़ा ध्यान देके धीरे धीरे अभ्यास करे, पूरा सहारा लेके अभ्यास करे। तो स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो, ऐसे चीज़ों में अगर इनिशियल स्टेजेस है या नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेहतर आसन है कि इस हाथ से आप धीरे धीरे पाँव को खींच के पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे आपकी ग्रॉइन जो है वो खुले। इससे अभ्यास में ये और इससे पहले जो हमने अभ्यास किया उसमें पेट के मसल्स, वहाँ इंटेस्टाइन्स जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी टोनिंग होती है और आपके पूरे अपर बॉडी, बैक जो है, स्पाइन, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बैलेंस ज़्यादा बनती है। तो ये दो हो गया बैलेंसिंग के आसन। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर से एक वॉक कर लीजिए, हल्का सा जॉग कर लीजिए, जैसे मैंने कल सिखाया था आपको। कल हमने नटराज आसन पे बैलेंस किया था, उसी में उसकी थोड़ा एक्सटेंशन है, उसको हाफ बो कहते हैं। थोड़ा ध्यान देके करेंगे, और जिस किसी को मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट के प्रॉब्लम्स है, घुटनों में प्रॉब्लम्स है, लोअर बैक में प्रॉब्लम्स है, वो संभाल के करेंगे, या ना करे तो अच्छा है, या पूरा सहारा लेके करे। पूरे पाँव को हमने एक हाथ से पकड़ा, और अब ध्यान देंगे कि दोनों हाथ समानांतर हो पूरे एक पाँव में। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप चेयर का सहारा ले लेवे, चेयर के सहारे से
पहले इस पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा लें, स्ट्रेच बढ़ा लें, अब बहुत देर तक ऐसे पकड़ सके, आपकी ये जो पाँव है इसमें भी ताकत बढ़ जाए। तो चलते चलते अभ्यास करते करते आप बिना सहारे के खड़े हो सकते हैं। तो इसी को दूसरे पाँव से भी हम करेंगे। जिसको चाहिए वो सहारा ले लेवे। एक पाँव को हमने पकड़ा, धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा डोलेंगे नहीं, ऐसे 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 डांस नहीं करेंगे। हमारा अभ्यास है बैलेंस की, बहुत धीरे धीरे। इसमें एक और चीज है, पाँव की अंगुलियां जो है पंजा खोल के जमीन पे दब के रखेंगे तो बैलेंस बहुत अच्छी बनती जाती है। पीछे पाँव को ऊपर की तरफ जितना होगा उतना खींच के, आपकी नजर आपके हाथ की अंगुलियों के ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। देखिए रोज अगर आप ऐसे करते रहेंगे, आपकी बैलेंस अगर बढ़ती बढ़ती जाती है, बहुत देर तक आप ऐसे खड़े रह सकते हैं, तो सोचिए कितना मजा आएगा। एक और है बैलेंस करने की, ये पोजीशन है जिसमें आपके डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचती है, इसके वजह से आपकी हार्ट की जेंटल मसाज होती है। देखिए अंदर की ये जो हार्ट है इसको भी मसाज कर सकते हैं हम बैलेंस करते करते। तो थोड़ा सा गैप दोनों पाँव के बीच में, और पूरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और घुटनों को बेंड करेंगे जैसे हम चेयर पे बैठे हो। गहरी सांस अंदर बाहर। आप देख सकते हैं आपके पेट के मसल्स जो है पीछे की तरफ खींचा हुआ है, डायफ्राम ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है, तो इसमें आपकी हार्ट की हल्की मसाज होती है। लोअर बैक की पूरा स्ट्रेच हो रही है, और शोल्डर्स पूरा ऊपर की तरफ खींचता हुआ, शोल्डर्स को लूज नहीं छोड़ेंगे, पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ। गर्दन नीचे नहीं छोड़ेंगे, गर्दन सीधा रहेगी। आपकी शोल्डर्स में रिलैक्सेशन हो रही है, यानी उसकी स्वास्थ्य बढ़ती है बहुत अच्छी स्ट्रेच होने से। वापस आएंगे, रिलैक्स। गहरी सांस लेंगे आराम से। मैंने कहा था आपको कि हर एक आसन करने के बाद आपको ब्रेक लेनी चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया इसमें आपके हार्ट की मसाज भी हुई है, तो आपको इसमें थोड़ा आराम ज्यादा करनी चाहिए। बीच बीच में आप एक रैग रोल भी कर सकते हैं ताकि रिलैक्स हो सकते हैं आप बहुत। ओके, आखिरी है बैलेंसिंग पोज। स्टैंडिंग पोज में हम धीरे धीरे नीचे बैठेंगे और आप पाँव के अंगुलियों के ऊपर आपके शरीर को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले सांस लेते हुए पाँव और हाथ दोनों उठाएंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अंगुलियों के ऊपर, पाँव के अंगुलियों के ऊपर, कमर सीधा, शोल्डर सीधा, और धीरे धीरे हाथों को आपके पाँव के ऊपर, नजर सामने एकाग्र। आप महसूस कर सकते हैं आपके लोअर बैक की बहुत अच्छी स्ट्रेच हो रही है, और पाँव, शिन बोन, थाइस सबकी अच्छी मसाज हो रही है।
अब पूरा बैलेंस करेंगे, ज्यादा डोलेंगे नहीं। अभ्यास करते करते ये डोलना कम होती जाती है। घुटनों को आगे करते हुए हम रिलैक्स करेंगे, जमीन पे घुटनों को रिलैक्स छोड़ेंगे। अच्छा, अभी बैठे बैठे बैलेंस करने की एक और आसन बाकी रह गया है जो कल हमने नहीं किया था, वो है नाव आसन। बोट की पोजीशन में हमारा शरीर दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ शरीर ऊपर खींचता हुआ, पहले भी मैंने दिखाया था लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट में हमने किया था। इस बार हम इसको कर रहे हैं बैलेंसिंग के। तो किसी को रिलैक्स करना हो या बैक को स्ट्रेच करना हो, दंडासन में थोड़ा स्ट्रेच कर ले। ओके। किसी की लोअर बैक अगर बहुत सख्त लग रहा है वो भले ना करे, क्योंकि इसमें लोअर बैक के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ती है। तो किसी को स्लिप डिस्क हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इतनी सारी हमने बैलेंसिंग के आसन किए हैं तो इसकी ये मसल्स और हड्डियां, नसें जो है वो टाइट बनती जाती है। और जवान जो है वो कर सकते हैं, जिसकी फ्लेक्सिबल है बॉडी वो भले करे, बुजुर्ग भले इसको अभी ना करे। जब आपको लगता है आपकी कमर आराम है तभी इसको अभ्यास करें। तो सांस छोड़ते हुए हम पाँव को ऊपर उठाएंगे, नौकासन बोथ पोजीशन में जाएंगे। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए बैलेंस को बढ़ाएंगे। आपकी बॉडी पूरा वाइब्रेट हो रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। आप महसूस कर सकते हैं पूरी बॉडी जैसे वाइब्रेट हो रही थी। फिर से अभ्यास करेंगे। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए रोज इस पोजीशन में बैलेंस अगर हम बनाते जाएंगे तो हमारी कोर स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं कोर स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। यानी ये सारे बैलेंस के आसन रोज अगर हम कर रहे हैं तो जिंदगी में डिप्रेशन हो, डलनेस हो, लेजीनेस हो, सब कम होती जाती है और आपको शरीर में बहुत सुख महसूस होता है। तो एक प्राणायाम के साथ आज हम इसको पूर्ण विराम करते हैं। अग्निसार। अग्निसार हम जा भद्रासन, यानी वज्रासन की ही एक पोज है, लेकिन इसमें पाँव के बीच में गैप ज्यादा होती है। तो जैसे शेर का आसन हमने किया था वैसे दोनों घुटनों के पास आपका हाथ रहेगी और पूरा सांस छोड़ के हम जालंधर बंद करेंगे और पेट के मसल्स जो है पूरा उसको अंदर के बाहर पंप करने की तरह, लेकिन सांस नहीं होगी। यानी खाली पेट हम पेट के मसल्स को अंदर बाहर करेंगे। तो जब खाली पेट होगी, सांस अंदर ना जाए, इसके लिए हम जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद होता है आपके ठुड्डी चिन्ह जो है ये पूरा आपकी छाती को टच करेगी, तो यहाँ से सांस का अंदर आना ब्लॉक होता है। इसको कहते हैं जालंधर बंद। जैसे सांस पूरा छोड़ दिया तो पूरा आपकी ठुड्डी छाती पे लगेगी और पूरा सांस अंदर आना ब्लॉक करते हैं। तो खाली पेट है तो ये खाली पेट को हम हिलाएंगे अंदर और बाहर। इस तरीके से। तो चलिए, दोनों हाथ जब इसको कर रहे हो तो हाथ सीधा करेंगे और
थोड़ा सा शोल्डर्स रोल होगा, जिसके वजह से आपकी ये बैक बॉडी है थोड़ा सा कॉन्केव होती है, रोल होती है, गोल गोल थोड़ा बनाएंगे ताकि आपकी पेट को और बहुत अच्छी तरह हिला सकते हैं। इसको कहते हैं अग्निसार। इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इंटेस्टाइन सभी की। तो चलेंगे, पूरा गहरी सांस लेंगे और सांस पूरा बाहर छोड़ेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए। इसमें एक और चीज ध्यान देने की है, आपने पूरी सांस बाहर छोड़ दी और जालंधर बंद लगाया और क्रिया किया। क्रिया करते करते आपको जब लगता है आपकी सामर्थ्य से ज्यादा देर आप रुकेंगे तो इमीडिएट आप सांस ले लेंगे, ये गलत होती है। जितना आप कर सकते हैं उतना ही पेट के मसल्स को हिलाते, और जब आपको लगता है ज्यादा नहीं कर सकते तो पहले धीरे धीरे सर को पूरा सीधा करेंगे और बाद में सांस लेंगे। तो करते करते जब आपको मुश्किल लगता है, सांस लेते हुए इसको खोलना नहीं चाहिए, पहले सीधा करेंगे गर्दन को, बाद में सांस लेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो और सारे क्रियाओं के साथ हम फिर मिलते हैं कल सुबह। ओम शांति। जैसे मैंने कल आपको शवासन का बताया था, आप शवासन में जाएंगे और आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे।